Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to Improve Your English. This section of the tutorial is about the verb to be. The verb to be is one of the most important verbs in English language. So in this lesson, we will talk about making positive, negative, and interrogative statements with be in the present tense, that is using is, am, and are. So let's get going. गाइस इज एम एंड आर ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किया जाता है। सवाल ये है कि प्रेजेंट टेंस में ही क्यों यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट का मतलब मौजूदा जमाना। तो अगर हम इज एम एंड आर को अंडरस्टैंड करें, इन पर गौर करें, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा इसका मतलब है, एम का मतलब हूँ और आर का मतलब हैं। तो यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो रही, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज किया जाता है। अब 4 सिचुएशंस कौन सी हैं? फर्स्ट इज टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग इन द प्रेजेंट, यानी किसी भी पर्सन को और थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग कैसी है। उस सिचुएशन में हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। Second situation is to name or rename a person or a thing in the present. यानी इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि कोई पर्सन या कोई थिंग एक्चुअली क्या है। उस सिचुएशन में हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। थर्ड सिचुएशन जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, टू से व्हाट समवन इज डूइंग राइट नाउ, यानी कि इस पर बात करने के लिए कि कोई इस वक्त क्या कर रहा है। तो कोई काम अभी हो रहा है, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इज, एम और आर को ही यूज किया था। फोर्थ सिचुएशन, टू टॉक अबाउट व्हाट इज डन इन द प्रेजेंट, यानी इस पर बात करने के लिए कि प्रेजेंट में क्या किया जाता है। ये टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है। पैसिव वॉइस की यहाँ बात हो रही है और जब हम पैसिव वॉइस का टॉपिक पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो इसको मैं ब्रीफली वहाँ डिस्क्राइब करूँगी। आज के इस लेसन में इस पर बात नहीं करूँगी। आज के लेसन में हम बात करेंगे सिचुएशन नंबर 1 और 2 की, और 3 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब सवाल ये है कि एक सेंटेंस में इज कब यूज किया जाए, आर कब यूज किया जाए और एम कब यूज किया जाए। तो इस पर नजर डालते हैं। इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन नेम्स, यानी इस किसके साथ यूज किया जाता है? ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, यानी कोई भी सिंगुलर नेम अकेला। सिंगुलर सब्जेक्ट हम इनको कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है। एम इज ओनली यूज्ड विद आई, एम का यूज आई के साथ किया जाता है सिर्फ। आर इज यूज्ड विद वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल नाउन नेम्स, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, यानी 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। अब वो नेम्स भी मेंशन हो सकते हैं उसमें, या फिर वी, यू और दे, इनके साथ हम आर का यूज करेंगे। तो चलिए अब इसके फर्स्ट सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं। इसके पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और मज़ीद एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आपको गाइड भी कर दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो एक्चुअली कैसी है। किसी भी पर्सन को या थिंग को डिस्क्राइब करना यानी उसकी सिफ्त बयान करना, वो क्या होता है? एक्चुअली वो एडजेक्टिव होता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, यानी ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा और उसके बाद एडजेक्टिव ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, शी इज सो प्रीटी, यानी शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ इज यूज किया गया और उसकी खासियत क्या है कि वो प्यारी है, प्रीटी। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग,
यानी मेरी खासियत क्या है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेहनत करने वाला हूँ। आई के साथ मैंने आपको बताया था ओनली एम यूज किया जाएगा। दे आर हैप्पी, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इनके साथ आर यूज किया गया है। और वो कैसे हैं? वो खुश हैं, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या यूज किया गया है? हैप्पी। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव यानी इनकार या जुमले। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट ऐड किया जाएगा और उसके बाद एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स देखिए, शी इज नॉट प्रिटी। जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखी थी, तो नेगेटिव में उसमें नॉट ऐड हो जाएगा। शी इज नॉट हैप्पी, सब्जेक्ट शी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर उसके साथ इज यूज किया गया है और इसके बाद नॉट यूज किया गया। इसी तरह आई एम वेरी हार्ड वर्किंग था, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा? आई एम नॉट हार्ड वर्किंग। इसी तरह दे आर हैप्पी, नेगेटिव में वो क्या हो जाएगा? दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव यानी सवाल या जुमले, इसके दो पार्ट्स होंगे। आंसर अगर यस और नो में रिक्वायर्ड होगा तब सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा और उसके बाद एडजेक्टिव। लेकिन अगर आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा तब हम सबसे पहले WH वर्ड्स का एडिशन करेंगे, उसके बाद इज, एम और आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एडजेक्टिव। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था, एग्जाम्पल थी शी इज सो प्रीटी, वो बहुत प्यारी है। नेगेटिव में आकर वो क्या हो गया था? शी इज नॉट प्रीटी, वो प्यारी नहीं है। अब अगर सवाल पूछा जाएगा कि क्या वो प्यारी है, तब हम कहेंगे इज शी प्रीटी। सेकेंड एग्जाम्पल थी उसकी आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, नेगेटिव में क्या हो गया था? आई एम नॉट हार्ड वर्किंग। तो अब अगर सवाल पूछा जाएगा क्या मैं हार्ड वर्किंग हूं, तब हम क्या कहेंगे? एम आई हार्ड वर्किंग। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल थी दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। नेगेटिव में वो क्या हो गया था? वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। अब अगर सवाल पूछा जाएगा कि क्या वो खुश हैं, तब हम आर को पहले ले आएंगे, आर दे हैप्पी, क्या वो खुश हैं। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड होंगे तब हम WH फैमिली का यूज करेंगे, WH वर्ड्स का यूज करेंगे, यानी कि इज शी प्रीटी, क्या वो प्यारी है। लेकिन अब अगर हम ये कहेंगे ना कि वो प्यारी क्यों है, तो हम कहेंगे व्हाई इज शी प्रीटी, व्हाई इज शी सो प्रीटी, वो इतनी प्यारी क्यों है। तो इसके लिए फिर हम WH वर्ड्स का यूज करेंगे। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसकी सेकंड सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं। इसके पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको गाइड भी करूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टू नेम और रीनेम अ पर्सन और अ थिंग, यानी जिसके भी बारे में बात हो रही है एक्चुअली वो क्या है, वो कौन है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद नाउन का एडिशन किया जाएगा इसमें। एग्जाम्पल्स देखिए, माई पेरेंट्स आर टीचर्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं? वो टीचर्स हैं, वो ट्रेनर्स हैं। यहाँ पे वालिदैन की बात हो रही है, इसलिए आर का यूज किया गया है। आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक फनकार हूँ, तो आई के साथ एम का यूज किया गया है और इसके साथ नाउन का एडिशन किया गया आर्टिस्ट, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। अली कौन है? अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अली क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए उसके साथ इसका एडिशन किया गया है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में जस्ट नॉट का एडिशन कर दिया जाएगा क्योंकि ये इनकारिया जुमले हैं। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, सब्जेक्ट
plus is, am or are according to subject plus not plus noun. Examples देखिए, my parents are not teachers. यानी कि उसका जो सेंस था वो क्या था कि जिसके बारे में बात हो रही है एक्चुअली वो क्या है, वो कौन है. अब यहाँ पर नेगेटिव में बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे वो क्या नहीं है, वो कौन नहीं है. तो मेरे वालिदैन टीचर्स नहीं हैं. आई एम नॉट एन आर्टिस्ट. मैं फनकार नहीं हूँ. अली इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड. अली मेरा दोस्त नहीं है. इज, एम और आर का यूज क्यों किया गया है ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले, उसके वही दो सेंसेस होंगे. एक में यस और नो में आंसर रिक्वायर्ड होगा और एक में WH वर्ड्स का यूज किया जाएगा जब आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होगा इज, एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन. एग्जाम्पल्स देखिए, हमने पढ़ा कि मेरे वालिदैन टीचर्स हैं. फिर नेगेटिव में हमने पढ़ा मेरे वालिदैन टीचर्स नहीं हैं. अब पूछा जा रहा है क्या मेरे वालिदैन टीचर्स हैं, आर माई पेरेंट्स टीचर्स. इसके बाद पॉजिटिव में क्या था कि मैं आर्टिस्ट हूँ. नेगेटिव में मैं क्या हो गया, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट. अब सवालिया जुमलों में वो क्या हो जाएगा, एम आई एन आर्टिस्ट, क्या मैं एक आर्टिस्ट हूँ. इसी तरह पॉजिटिव में क्या था, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड. नेगेटिव में वो क्या हो गया था, अली इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड. अब इंटेरोगेटिव में वो क्या हो जाएगा, क्या अली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इज अली माई बेस्ट फ्रेंड. So guys, that's all for today. I hope you are clear with the concept and enjoyed this lesson. If you have any question or if you wanna try to make a sentence, please feel free and put it in the comment section. If you like the video, please make sure to give a thumbs up and subscribe to this channel. See you soon in next video. Till then, take care and bye-bye.